बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर है 6.5, जहाँ पे हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 उसके एंगल्स हैं और 3 ही उसकी साइड्स होती हैं। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है इसमें से आपने एक्स वाई और जी की वैल्यूज फाइंड करनी है। जहां पे होगी, यहाँ पे वाई गिवन है, आपने एक्स और जी फाइंड करना है। तो बेसिकली जैसे अपने बात की है कि किसी भी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। तो इन क्वेश्चन में ये होगा कि हमें 3 चीजें गिवन होंगी। जैसे ये ग्रीन से आपको नजर आ रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री का बी पे, एक एंगल ए पे 30 डिग्री है और जो साइड वाई है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये 3 चीजें दी हुई हैं। बाकी जो 3 चीजें हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह हम एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो एंगल सी है ये बेसिकली क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, हमें सिर्फ एक्स और जी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। लेकिन देखें, किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम होता है 180। 180 में से एक एंगल ये 90 का, तो बाकी जो 90 डिग्री है वो इन दोनों एंगल से मिलके बनाना है। तो ये 30 है, तो इसका मतलब है ये जो एंगल होगा ये आपका 60 डिग्री का होगा। अब हम बात करते हैं जी, सबसे पहले हमने फाइंड करना है एक्स को। तो एक्स क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बन रहा है, तो हमारा डाटा है पहले वो हम लिख लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमें गिवन है 30 डिग्री है। उसके बाद मेजरमेंट एंगल बी जो है वो भी गिवन है, वो है 90 डिग्री। उसके बाद जो ए बी साइड है उसको वाई से शो किया गया और वाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। अब दो जो चीजें हमने फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। जो मेजरमेंट है बी सी, साइड बी सी, वो एक्स है, तो हमने एक्स फाइंड करना है। और दूसरा जो ए सी है उसको जी से शो किया गया है, तो हमने जी फाइंड करना है। अब बेटा यहाँ पे देखें तो जो चीज हमने फाइंड करनी है इस राइट एंगल ट्राइंगल में वो परपेंडिकुलर है, और जो चीज गिवन है 4 सेंटीमीटर वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो है tan। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज वी नो, एज tan थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो x है, तो x ओवर बेस में आपके पास आ जाएगा y। तो x ओवर y जो है वो tan के इक्वल आ जाएगा। अब tan थीटा बेटा जो एंगल है वो है 30 डिग्री, तो वो 30 डिग्री आ जाएगा। x हमने फाइंड करना है और जो y की वैल्यू है वो गिवन है 4। ये तो बेटा टेबल से tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3। ये 4 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज हम कहेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 4/√3 सेंटीमीटर। अब बेटा x की वैल्यू निकल आई है 4/√3। अब हमने z फाइंड करना है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो z जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो आप यहाँ पे साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं जी एस वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर में बेटा आपके पास एक्स है और हाइपोटेन्यूज जो है वो जी है, तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा 30, क्योंकि एंगल जो है 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर एक्स अभी निकला है 4/√3, ओवर में आपके पास जी आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। अब साइन 30 की जो वैल्यू है वो टेबल में है 1/2 इज इक्वल टू 4/3 ओवर जी। अब जी जो है ये बेटा इधर डिवाइड है तो जहाँ मल्टीप्लाई होगा और 2 भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8/√3।
सेंटीमीटर। इस तरह बेटा हमारी जो जी की वैल्यू है वो भी निकल आई है 8/√3 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में देखें तो 1 2 3 4 5 चीजें जो है वो आ चुकी हैं। छठी चीज इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर हम फाइंड करना चाहें, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से जब हम 90 और 30 को माइनस करेंगे तो ये जो तीसरा एंगल है ये आपका निकल आएगा 60 डिग्री। तो इस तरह जो इस ट्रायंगल की छह चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, मतलब ये ट्रायंगल आपकी सॉल्व हो चुकी है। सेकंड पार्ट में बेटा आप देखें तो एंगल ए जो है वो गिवन है π/4। पाई कहते हैं 180 को, तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका बेसिकली ये 45 डिग्रीज होगा। बी पे 90 डिग्री का एंगल है, और जो बी सी है एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो जो परपेंडिकुलर है उसको वाई से शो किया और वो है √3 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले जो चीजें गिवन थी, वाई है √3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है, और मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ग्रीन से हमने जो चीजें गिवन थी वो लिख ली हैं। अब जो चीजें फाइंड करनी है, एक तो बेस जो ए बी है ये बेस बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो जी से शो किया है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये बेस है और जो गिवन है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है वो है tan थीटा। तो हम कहते हैं जी एज tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर ओवर बेस। जो परपेंडिकुलर है वो है बेटा y, और जो बेस है वो x है। अब tan थीटा जो एंगल है वो है 45 डिग्री, π/4 जो है, y जो है वो है √3, और x हमने फाइंड करना है। ये x इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और tan 45 की जो वैल्यू है वो बेटा होती है 1, √3/x आ जाएगा। अब x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई √3 सेंटीमीटर। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने z फाइंड करना है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ABC है उसमें 90 के ऑपोजिट साइड पे z है, तो 90 के जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब हाइपोटेन्यूज साइन में भी आ जाता है, कॉस में भी आ जाता है, तो हम साइन थीटा को यूज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम कहते हैं जी एज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे वो y है, और जो हाइपोटेन्यूज है उसको z से शो किया गया है। तो आपके पास साइन, अब थीटा जो है वो है 45 डिग्री, एंगल जो है गिवन है, y की वैल्यू दी हुई है √3, और z हमने फाइंड करना है। साइन 45 जो है वो होता है 1/√2 √3/z। ये बेटा जो z है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और √2 जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका z इज इक्वल टू आ जाएगा √6 सेंटीमीटर। तो इस तरह बेटा हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई है √3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा जी √3, और जो z की वैल्यू है वो है √6 सेंटीमीटर। अब अगर हम तीसरी साइड जो है ये भी फाइंड, तीसरा जो एंगल है ये भी फाइंड करना चाहें, तो 180 टोटल एंगल होता है, तीनों एंगल्स का सम 90 ये हो गया, बाकी बचा 90 में से 45 ये है, तो ये जो तीसरा एंगल होगा ये भी 45 डिग्री या π/4 डिग्री के इक्वल होगा। तो बेटा थर्ड पार्ट में भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दी है, जिसमें पॉइंट बी पे राइट एंगल है 90 डिग्री है, सी पे 60 है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ए पे 30 का एंगल होगा, लेकिन क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, हमने बेसिकली इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक तो एक्स जो कि इसकी बेस बन रही है, और वाई जो कि इसका परपेंडिकुलर बन रहा है, ये दो चीजें फाइंड करनी है। अब हम बेस फाइंड करनी है, और जो गिवन है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पता है बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है उसको कहते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस वी नाउ फर्स्ट पार्ट के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब जो बेस है वो x है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास है z।
अब कॉस थीटा मतलब एंगल जो है वो है 60 डिग्री, एक्स हमने फाइंड करना है और जी की जो वैल्यू है वो है 2। कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है वो है 1/2, तो x/2 हो जाएगा। दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, या ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। इक्वल के दोनों साइड पर सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 1 सेंटीमीटर। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हमने y फाइंड करना है। y बेटा परपेंडिकुलर बन रहा है, और जो चीज हमें अभी अभी x फाइंड किया तो बेस भी हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो हम साइन थीटा, तो इस तरह बेटा हमारे पास जो x है बेस में उसकी वैल्यू निकल आई है 1। अब सेकंड पार्ट के लिए बेटा हमने फाइंड करना है y बेसिकली बन रहा है परपेंडिकुलर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमारे पास बेस भी गिवन है, बेस अभी अभी फाइंड किया x की वैल्यू 1 थी, और हाइपोटेन्यूज भी है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा भी लगा सकते हैं, या परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब टेन थीटा भी लगा सकते हैं। तो हम टेन थीटा यूज कर लेते हैं, तो हम कहते हैं जी एज वी नो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेटा परपेंडिकुलर में y है और जो बेस है वो x है। टेन थीटा यहाँ पे 60 है, 60 डिग्री, y हमने फाइंड करना है और x की वैल्यू 1 है। अब बेटा हम tan 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो बेटा tan 60 की जो वैल्यू है वो है √3 y/1। ये 1 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो √3 1 बार √3 आएगा, तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी √3 सेंटीमीटर। तो इस तरह बेटा हमारे पास जो y की वैल्यू है वो निकल आई है √3 सेंटीमीटर। अब अगर हम तीसरा एंगल यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक 90 है एक 60 है, तो फिर तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली कितना होगा 30 डिग्री। इस तरह ये जो ट्राइंगल है हमारी सॉल्व हो गई है। फोर्थ पार्ट में बेटा हमें ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए 45 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है, और जो वाई है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। वाई इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस बन रही है। अब हमने जो चीजें गिवन थी वो लिख ली हैं, और एक्स और जी हमने फाइंड करना है तो वो लिख लिया है। अब देखें एंगल 45 के हिसाब से देखते हैं, तो ये जो बी सी है एक्स ये परपेंडिकुलर है, और जो चीज हमें गिवन है वो y है और वो बेस बन रही है। तो परपेंडिकुलर और बेस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो tan थीटा। तो फर्स्ट पार्ट में हम कहते हैं एज वी नो जो आपका tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर में आपके पास x है और बेस में y है। tan, अब बेटा जो थीटा मतलब एंगल जो गिवन है वो है 45 डिग्रीज, और x/y आ जाएगा। tan 45 की जो वैल्यू है वो बेटा 1 है, x/, अब y की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर। ये 4 इधर डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 4 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब जो दूसरी चीज है वो हमने z फाइंड करना है, तो z आप अभी अभी हमने जो x की वैल्यू है वो निकाली है 4 सेंटीमीटर। अब z जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है। हमारे पास परपेंडिकुलर भी निकाल लिया है, बेस हमें गिवन थी, ये दोनों वैल्यूज हैं, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पे आप साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हाइपोटेन्यूज आता है। तो हम कहते हैं जी सेकंड पार्ट में एज वी नो, तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो परपेंडिकुलर है वो बेटा x है और हाइपोटेन्यूज है z। अब जो साइन थीटा मतलब जो एंगल है वो दिया हुआ है 45 डिग्री, x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 4, और जो z है ये हमने फाइंड करना है। साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा 1/√2 4/z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √2 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह z1 z, और √2 जो आके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो z की वैल्यू है वो भी निकल आई है बेटा 4/2
सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा वो कह रहा है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये जो ट्राइंगल है उसमें अननोन साइड है और एंगल्स हैं, ये फाइंड करना है, मतलब पूरी ट्राइंगल को आपने सॉल्व करना है। अब जो चीजें गिवन है पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो सी है इसको हम ऐसे कह सकते हैं मेजरमेंट ए बी, इसको शो किया गया सी से और ये √13 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो मेजरमेंट बी सी है वो ए से शो किया गया और वो है √3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो बी पे एंगल है, मेजरमेंट एंगल बी जो है वो है आपके पास 90 डिग्री। तो ये तीन चीजें हमें गिवन है, बाकी जो तीन चीजें हैं वो फाइंड करनी है। जैसे सबसे पहले हमने मेजरमेंट ए सी जो है फर्स्ट पार्ट में ए सी, इसको हमने शो किया जी बी से, ये फाइंड करना है। उसके बाद जो सेकेंडली हमने मेजरमेंट एंगल ए कि ए पे जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। और जो तीसरी चीज है वो आपने जो सी पे एंगल बन रहा है मेजरमेंट एंगल सी, ये फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमें दो साइड्स गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो तीसरी साइड पहले फाइंड करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी, तो बेटा जो तीसरी साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की वो फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 90 के अपोजिट वो बी है, तो उसकी जगह हम लिख देंगे बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस जो बेस है वो √13 है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 + 13। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 13 करेंगे 16। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें बी चाहिए, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट देगा, तो बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो हमारे पास तीसरी साइड निकल आई वो निकल आई 4 सेंटीमीटर। इस तरह बेटा हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीसरी साइड थी बी वो निकल आई है 4 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में हमने मेजरमेंट एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है ये फाइंड करना है। तो अब आपके पास तीनों साइड्स मौजूद है, तो आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है हम कहते हैं जी एज वी नो साइन एंगल ए, कि एंगल ए के हिसाब से जो साइन है वो होगा आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो ए ओवर बी। साइन एंगल ए इज इक्वल टू, ए की जो वैल्यू है वो है आपके पास √3 और जो बी की वैल्यू है वो आपके पास है 4। अब बेटा हमें एंगल ए चाहिए, साइन जब दूसरी साइड पर जाएगा तो यहां बचेगा एंगल ए इज इक्वल टू, साइन दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स √3/4। अब आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट के साथ साइन दबाना है, साइन का बटन प्रेस करेंगे और √3/4 फाइंड करेंगे तो आपके पास एंगल ए निकल आएगा। तो बेटा कैलकुलेटर पे जब आप शिफ्ट साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा √3/4, तो आपके पास जो एंगल ए है वो निकल आएगा 25.64 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए निकल आया है, बी पे 90 गिवन है। अब हमने एंगल सी जो है थर्ड पार्ट में वो फाइंड करना है। तो थर्ड पार्ट के लिए हम लिखते हैं जी एज वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। तो एंगल ए है 25.64, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल सी जो है वो हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। ये दोनों एंगल यहाँ पे प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएंगे, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25.64 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल सी जो है आपने क्या करना है 180 डिग्री में से -90 और -25.64 करेंगे
तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 64.36 64.36 डिग्री एंगल सी आपके पास निकल आएगा। सेकंड पार्ट में बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में हमें साइड ए और सी गिवन है, बी हमने फाइंड करनी है। इसी तरह बी पे एंगल बन रहा है 90 का, तो एंगल ए और सी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। वो है जी मेजरमेंट साइड जो है बी सी, और उसको शो किया गया ए से, और वो है जी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद मेजरमेंट साइड ए बी जो है उसको शो किया सी के साथ, और वो है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एंगल है मेजरमेंट एंगल बी जो है वो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। बाकी जो तीन चीज़ें हैं ये हमने फाइंड करनी है, जिसमें एक साइड जो है फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है मेजरमेंट ए सी विच इज इक्वल टू बी, ये बी हमने फाइंड करना है। उसके बाद सेकेंडली हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल ए, ये फाइंड करना है ए पे जो एंगल है। और थर्ड जो चीज़ है वो हमने फाइंड करनी है मेजरमेंट एंगल सी आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स गिवन है, तो पहले तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है उसको बी से शो किया गया है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है तो ए स्क्वायर प्लस बेस सी है तो सी स्क्वायर। अब बेटा बी हमने फाइंड करना है, ए की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी जो है वो भी 4 है, तो ये भी आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल 4 स्क्वायर 16 प्लस 16, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 32। 16 प्लस 16 आपने बी फाइंड करना है, तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये कट जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं 32 को, क्योंकि 16 टू 32 होता है। बी इज इक्वल टू 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 4 और अंडर रूट में रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास जो तीसरी लेंथ है बी, तीसरी साइड की लेंथ वो निकल आई है 4 अंडर रूट 2। अब बेटा हमने दो एंगल हैं, एक एंगल सी और एंगल ए, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो सेकंड पार्ट में हम कहते हैं जी, अब हमारे पास तीनों साइड गिवन है, तो हम साइन कॉस टैन कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जी टैन एंगल ए इज इक्वल टू, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टैन एंगल ए इज इक्वल टू, जो परपेंडिकुलर है वो आपका ए और जो बेस है वो है सी। तो ए की वैल्यू भी 4 है, सी की भी 4 है, तो 4/4 टैन एंगल ए इज इक्वल टू 1। हमने एंगल ए चाहिए, तो टैन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो टैन इनवर्स हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू टैन इनवर्स इंटू 1। अब आप शिफ्ट के साथ टैन दबाएंगे तो साथ 1 हम प्रेस करते हैं, मतलब 1 का टैन इनवर्स लेंगे, तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ए पे जो एंगल है वो 45 है। अब तीसरा एंगल जो है वो बेटा हमने सी फाइंड करना है, थर्ड एंगल। तो हम कहते हैं जी एज वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए आपके पास निकला 45 डिग्री, एंगल बी गिवन था 90 डिग्री, एंगल सी हमने फाइंड करना है। अब ये दोनों एंगल यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो दूसरी साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल सी जो है 180 में से बेटा जब आप 45 और 90 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो जो तीसरा एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। तो एक फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप में है और उसकी जो चारों साइड्स हैं
वो 60 मीटर है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ फील्ड, कि इस फील्ड के जो दो डायगोनल होंगे, एक ए सी और एक है बी डी, उनकी लेंथ फाइंड कर रही है। अब क्योंकि स्क्वायर है तो जो ए सी की लेंथ होगी वही आपकी बी डी की लेंथ होगी। तो बेसिकली हमने ए सी डायगोनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम ए और सी को मिलाते हैं तो आपके पास देखें ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखते हैं कि इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो आपके पास है ए बी है, मेजरमेंट ए बी वो है जी 60 मीटर। इसी तरह आपके पास मेजरमेंट बी सी जो है वो भी है 60 मीटर। और जो आपने मेजरमेंट ए सी है, जो डायगोनल है ए सी, वो आपने फाइंड करना है। और जितना ए सी होगा उतना ही आपके पास बी डी आएगा। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो एच है हाइपोटेन्यूज वो ए सी है, तो मेजरमेंट ए सी का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर जो है वो है बी सी, मेजरमेंट बी सी का स्क्वायर प्लस जो बेस है वो ए बी है, तो मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर। अब बेटा जो मेजरमेंट ए सी है वो हमने फाइंड करनी है। बी सी की वैल्यू 60 है तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा, और ए बी भी 60 है तो आपके पास 60 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 3600 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3600। अब बेटा 3600 में जब आप 3600 ऐड करेंगे तो 7200 आ जाएगा आपके पास ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर को बेटा खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेजरमेंट ए सी जो है वो आपके पास आ जाएगी 60√2। आप कैलकुलेटर यूज करेंगे मीटर्स के इक्वल। तो इस तरह हमारा जो डायगोनल ए सी है उसकी वैल्यू निकल आई है 60√2 मीटर्स।